प्रकृति केंद्रित विकास पर संवाद नाम की एक गोष्ठी की गई, जिसमें बहुत सारे समाज सेवी किसान लोग जुड़े थे। उन्होंने प्रकृति पर हो रहे खिलवाड़ को लेकर के विचार विमर्श किया। इस तरह से तो विचार विमर्श गोष्ठियाँ बहुत होती रहती हैं, लेकिन इस पर कितना काम होता है, कोई आगे आता क्यों नहीं है? क्या सिर्फ ये विचार गोष्ठी बन के रह जाना ठीक है? इन सब सवालों के लिए हमने बातचीत करी, कुछ लोगों से इंटरव्यू किए। तो आइए सुनते हैं फिर उन्होंने क्या कहा। बताइए थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में, कौन लोग थे, कहाँ से थे? माननीय गोविंदाचार्य जी, के.एन. गोविंदाचार्य जी, जो देश के सुप्रसिद्ध विचारक हैं, यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक, माने यमुना के किनारे किनारे एक यमुना यात्रा कर रहे हैं। उसकी थीम है कि अभी जिस विकास की अवधारणा के आधार पर हमारे देश की नीतियाँ, समाज जो भी हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। तो संवाद का विषय है प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा पर संवाद। तो इसमें पूरे ज़िले के तमाम बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, वकील थे, किसान थे और माननीय गोविंदाचार्य जी थे। गोविंदाचार्य जी के साथ में 18 लोग थे। इसमें सुबही खान थी, जानी मानी टीवी में पैनलिस्ट हैं वो, और पत्रकार भी हैं। साथ में अजय त्यागी जी थे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। निलय उपाध्याय, जो वरिष्ठ, जिन्होंने एक सीरियल भी लिखा है उन्होंने, और गंगा के ऊपर 10 खंडों में एक सीरियल बनाया है। और काफ़ी समाज सेवी थे, कुछ जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उस ज़माने के। तो इस तरह से 18 लोग उनके साथ में चल रहे हैं। क्या उद्देश्य है? समाज और सरकार, सत्ता, ये दोनों अभी विपरीत धारा में चल पड़े हैं। तो गोविंद जी की चिंता है कि समाज और उसको, सरकार को, समाज आगे सरकार पीछे, इस तरह से चले तभी देश का वास्तविक अच्छा विकास हो सकता है। अभी सत्ता जो है समाज के ऊपर हावी हो गई है, समाज को एक तरह से नकार के चल रही है। तो वो इस बात के लिए जागरूकता, इस बात के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा काम करने वाले लोगों का एक बड़ा समूह भी बना रहे हैं, माने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कई पर्पज़ हैं इस यात्रा के, जागरूकता फैलाना, संगठन खड़ा करना, लोगों को विश्वास दिलाना कि परिवर्तन हम ही करेंगे, सरकार नहीं करेगी। जी, आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए? जी, बताइए कैसे? इस कार्यक्रम में मैं विद्याधाम समिति मंत्री राजा भैया के द्वारा यहाँ से संबंध बने, वो आए तो मुझे भी लगा कि मैं भी जाऊं, तो मैं आई और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर प्रकृति और जो ये मानव के बीच में जो ये दूरियां होती जा रही हैं, ये लोग अलग अलग लोगों जैसे बात कर रहे थे, उनके द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या क्या होता है, हमारी प्रकृति के साथ कैसे छेड़छाड़ होता है जो हमें मानव को नुकसान पहुँचाता है। तो आप अब आगे उसको लेकर के कुछ करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम प्रकृति को नष्ट करने के लिए, प्रदूषण जो बढ़ता है उसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। और जो ये प्रकृति को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हमारे आंखों के सामने वो हो रहा है तो उसको भी हम एक बार रोकने की कोशिश करेंगे। आपने कहाँ पर देखा? अगर बांदा की बात करूँ, या आप आते जाते होंगे, देखते होंगे, कहाँ कहाँ पर लगा कि इस तरह से छेड़छाड़ हो रही है प्रकृति के साथ? ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वहाँ पे खुदाई चालू होती रहती है। पेड़ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ उनकी भी कटाई शुरू रहती है। अधिकतर पेड़ों की कटाई होती रहती है। ये प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा ही फैलता जा रहा है। इससे हमें लगा कि ये प्रदूषण और जो प्रकृति के साथ नुकसान हो रहा है, वो हमारे जीवन भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। आज जो कार्यक्रम हुआ, इस पर आपने जो सुना, उसको आगे किस तरह से आप बढ़ाना चाहेंगे? क्या सोच रहे हैं उसको लेकर? हम चाहते हैं कि चूँकि ये भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि और प्रकृति से हम जुड़े हुए, मैंने आज भी कहा कि हम जल, जंगल, ज़मीन और जीव को जब तक नहीं बचाएंगे तब तक हमारा अस्तित्व नहीं होगा। देखिए, बालू के रूप में, लाल सोने के रूप में कितनी ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है। हम धरती का सीना चीर रहे और बात कर रहे हैं गंगा बचाओ और यमुना बचाओ और ये बचाओ। हम प्रकृति को तो बचा नहीं पा रहे हैं। आज देखिए, कंक्रीटों के जंगल खड़े हो गए हैं। ये प्रकृति मिल कहाँ रही? आज ये प्रेम सिंह की बगिया क्यों अच्छी लग रही? क्योंकि हम उस कंक्रीट के जंगल से होकर के आए जहाँ पर हमको एक शांति का अनुभव हो रहा।
और ये यदि हर मनुष्य अपनी सोच में शामिल कर ले तो वो दिन दूर नहीं कि भारत फिर से अपने पुराने दिनों की तरफ लौट आएगा। आज के कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य यही था। जब भी प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा हमारे आसपास हम सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मौन है, चुप है, तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही कह रही हैं। जब प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ होती है, खिलवाड़ होता है, तो जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ती हैं, उनकी अकुलाहट बढ़ती है, पर कहीं ना कहीं उनके हाथ बंधे रहते हैं मुझे लगता है। तो केवल वो फटफटाते रहते हैं, कुछ समाधान नहीं निकलता है। आप देखें, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी, पर उसकी रणनीति बननी चाहिए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो शायद रणनीति का पूरा अभाव था। प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नदियाँ समाप्त की जा रही हैं, जंगल समाप्त किए जा रहे हैं, तालाबों के नाम पर केवल खिलवाड़ किया जा रहा है। ये समस्याएं हैं और इन्हीं तमाम समस्याओं पर चर्चा होती रही, पर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन आगे आएगा, कौन पहाड़ों को बचाएगा, कौन नदियों को बचाएगा, ये चर्चा से पूरा गायब रहा। और जब तक हम समाधान पर चर्चा नहीं करेंगे, समाधान की रणनीति नहीं बनाएंगे, तो केवल समस्याएं उठाने से अपनी परेशानी दिखाने से कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की शुरुआत नहीं मैंने सरकार से की और आंदोलन का अध्यक्ष भी अपना मत, अपना सुझाव विशिष्ट किया था। हाँ, से माने न माने उनका अधिकार है कि मेरा कर्तव्य था जो मैंने निभाया था। मेरा कहना था कि सम्मान फलप्रद होने के लिए विश्वास जरूरी है, इसलिए एक दूसरे की नियत पर शक न करें और सम्मान तोड़े न। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।